नमस्कार मित्रों, ज्ञान सागर YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस अनमोल कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद है आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। ही मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी है, क्योंकि इस तरह खुशियां बांटी जो वह चाहता है, चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो, या भगवान का साथ पाना हो। श्री भगवद गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरी चीज नहीं हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारी बातें बिल्कुल सही तरीका कैसे समझ में आ जाए। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वह बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ यह क्यों हुआ, और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट दी। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वह राक्षस अपनी शक्ति ज्यादा करने के लिए बहुत सारे क्योंकि बलि लेता था, उसमें इस बच्चे को भी देख लिया। लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि देने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की बलि देनी हो तो उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए, और उसको मजबूर होकर उस बच्चे को वापस घर भेज दिया। और उसकी मां ने अपने बच्चों को सही सलामत देखा तो उसकी मां को यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो रहा है या चाहे वह बुरा हो रहा है, वह कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि आप किसी भी हालत में कम किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कारण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कम के रह सके। कम करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते हैं तो हमारा दिमाग नहीं होता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कम करने से कभी भी नहीं बच सकते हैं। और भगवान यह भी बोलते हैं कि हमें किसी कमरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हम जो भी करते हैं वहीं यह मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि करने वाला ऊपर वाला भगवान है। मैं तो केवल एक कारण मात्र हो उसको करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह काम मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा। हमें कभी भी दुख नहीं होगा। हमें कभी घमंड नहीं होगा। दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आपकी वास्तविक मनुष्यों की भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वह अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। कभी भी किसी इंसान को किसी का गुलाम नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान दुखी रहता है तो उसका सबसे मोटा कारण है मौत। मुंह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म ज्ञान ही नहीं रहा था। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मुंह को नष्ट करती है। मुंह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा।
संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंसी, यह बात सच ही है, लेकिन मैंने आज तक यह बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अब भी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस के रहे हैं। संत ने जवाब दिया कि तो पूरी दुनिया जीत लेगा, तब भी तुझे निराशा ही मिलेगा, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुखी मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब को मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है, इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए, और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पानी का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वहां अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया? जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे? जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था? जो नाश हो गया ना, तुम कुछ लेकर आए। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुमसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी सागर के किनारे घूम रहा था। तभी एकदम उसकी नजर चांदी की एक गंदी पर गई, जो बहते बहते किनारे पर आ गया था। वह खुश हुआ और झटपट उस डंडे को उठा लिया। अब वह डंडा लेकर टहलने लगा। अब ज्यादा हो गई तो उसका मन सागर में नहाने का हुआ। उसने सोचा, अगर डंडे को किनारे रखकर नहीं खाऊंगा तो कोई ले जाएगा। इसीलिए वह डंडा हाथ में ही लेकर नहाने लगा। तभी एक ऊंची लहर आई और तेजी से डंडे को बहाकर ले गए। वहां अफसोस करने लगा और दुखी होकर तट पर आ बैठा और रोने लग गया। उधर से एक आ रहे थे। उसे उदास और रोता हुआ देख पूछा, इतनी दुखी क्यों हो? उसने बता, स्वामी जी नहाते हुए मेरा चांदी का डंडा सागर में बह गया। संत ने हैरानी जताई और कहा, डंडा लेकर नहा रहे थे? वह बोला, क्या करता है, किनारे रखकर नहाता तो कोई ले जा सकता था, लेकिन चांदी का डंडा लेकर नहाने क्यों आए थे? स्वामी जी ने पूछा। अब आदमी ने कहा, लेकर नहीं आया था, वह तो यही मिली थी। उस आदमी की बात सुनकर स्वामी जी हंसने लगे और बोले, जब वह तुम्हारी थी ही नहीं तो फिर दुख या उदासी कैसे? कभी कुछ खुशियां अनायास मिल जाती हैं और कभी कुछ श्रम करने और कष्ट उठाने से मिलती है। जो खुशियां अनायास मिलती हैं, परमात्मा की ओर से मिलती है, उन्हें सराहने का हमारे पास समय नहीं होता है। इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास नहीं है। आलीशान बंगला, शानदार कार, स्टेटस, पावर वगैरह, और भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ यूं ही भूलकर उसे अगले सफर में निकल जाना है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा है कि तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया? जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे? जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था? जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। में से अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वह समय आ गया था जो कोई पांडव नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। सारे पांडव दुखी था। श्री कृष्ण उन्हें अपना शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने के भाव से ही वे कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था। कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेही जनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण ने भी डाली। अंत में भी पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिले।
भगवान ने कुंती से कहा कि बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, को कुछ देना चाहता हूं। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूं। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, तुम्हें दुखी क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है, हर वक्त तुम याद आते हो। सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है, तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। सभी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मेरा भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। दोस्तों, भगवान के नाम से सारे संकट दूर हो जाते हैं। मित्रों कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत में ऐसा जीवन आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि